सो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, फाइनली आपका चैप्टर नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत डिमांड आया है इसका, बहुत कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने भर दिया चैप्टर 15 कब आ रहा है, चैप्टर 15 कब आ रहा है। तो ये लो, चैप्टर 15 आपके लिए अब आ गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बहुत कम टाइम में हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। मैं पहले आपको स्कोप दिखा देता हूँ सिलेबस का कि अपने को करना कितना है। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, ठीक है, तो इसको लेके बहुत घबराना नहीं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ओनली फीचर्स पढ़ने हैं। काउंसिल ने बोला है ओनली फीचर्स पढ़ना है आपको। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ओनली फीचर्स पूछा जाएगा। एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसका हमें फंक्शंस ओनली लिखा हुआ है। दीज आर दी ओनली टू टॉपिक्स व्हिच योर काउंसिल एक्सपेक्ट्स यू टू लर्न। तो आइए हम लोग चैप्टर 15 लास्ट चैप्टर पे चलते हैं, डायरेक्टली टू दिस, टू दीज टॉपिक्स। ऑल राइट, तो अभी हम लोग फीचर्स करेंगे। 5 फीचर्स कर लेना इनफ है आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, 5 फीचर्स इफ यू डू दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो हमारे कंट्री में पोल्यूशन को लेकर के एक कानून है, ठीक है, और उस कानून को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। शॉर्ट में इसको ईपीए भी बोल सकते हो। ठीक है, ईपीए, ये कानून 1986 में लाया गया था। तो इस कानून में क्या क्या लिखा है उसके फीचर्स पढ़ने हैं। आपको मैंने सिलेबस दिखाया, ओनली फीचर्स बोला है। ठीक है, तो देखो इस कानून को जब आप पढ़ोगे, अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको इसमें कुछ डेफिनेशंस मिलेंगे। कैसे डेफिनेशन? जैसे कि इन्वायरमेंट को डिफाइन किया है, हैजार्डस सब्सटेंस को डिफाइन किया है, ऑक्यूपायर को डिफाइन किया है जो कि फैक्ट्रीज को कहते हैं। कानून में फैक्ट्रीज को हम लोग ऑक्यूपायर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं एंड कुछ वेरियस टॉपिक्स डिस्कस किया गया है। टॉपिक्स कौन कौन सा? जैसे कि सॉइल क्वालिटी, नॉइज पोल्यूशन, हैजार्डस वेस्ट, एयर, वाटर, ये सबको लेकर के डिस्कशन किया गया है। तो देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस इन द लॉ एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द लॉ। तो ये पहला फीचर हो गया लॉ के बारे में। तो लॉ के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या लिखा है, तो आप बोलोगे कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशंस है उसमें। इतना बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया। इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी जिसे इस लॉ ने बनाया। अब इंडिया में दो टाइप के गवर्नमेंट चलते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को रूल करती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट जो सिर्फ आपके स्टेट को रूल करती है। तो जो सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। और जो स्टेट लेवल पे पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा वो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस लॉ में डेफिनेशंस एंड टॉपिक्स के अलावा दो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाए गए। दो नहीं, इनफैक्ट स्टेट्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 30 स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट में अपना अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरे इंडिया के लिए। तो काफी सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस लॉ ने बना कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट को लेके स्टैंडर्ड्स सेट करने का पावर यहां पे दिया गया है। मतलब देखो, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या मेजर करता है? ये एयर की क्वालिटी मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 या बिलो 50 है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड, है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 या बिलो 50 है, इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। और अगर 50 से ऊपर जा रहा है तो इट इज बिकमिंग डेंजरस। तो फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लंग्स में डिजीज हो सकते हैं। तो इफ इट इज गोइंग हायर देन 50, ठीक है, 100 चला गया, 200 चला गया, 300 चला गया, तो फिर इट इज बिकमिंग डेंजरस। तो ये 50, 100, 200 कौन बताता है? ये बताता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल वाला भी स्टेट वाला भी, ये दोनों बताते हैं। बट इनको बताने का पावर किसने दिया? इनको इस मैच का रेफरी किसने बनाया? वो बनाया ईपीए ने, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने। तो कानून ने दो बच्चे बनाए, सेंट्रल एंड स्टेट, और कानून ने उन दोनों बच्चों को पावर दे दिया कि आप स्टैंडर्ड सेट करो। एयर क्वालिटी कितना होना स्टैंडर्ड है? तो उन्होंने बताया 50 होना स्टैंडर्ड है। 50 या 50 से लो, 50 से अब जाएगा तो फिर डेंजरस है। ठीक है, ओके। फिर रेगुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स।
पोल्यूशन कम करने के लिए रेगुलेशन लॉ में गाइडलाइंस इशू करने का पावर इस लॉ में है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री कितना धुआं इमिट कर सकती है इसके ऊपर गाइडलाइंस है। पुराने गाड़ी कितना पोल्यूशन कर सकते हैं इसके ऊपर गाइडलाइंस है। तो ये सब गाइडलाइंस लाने का पावर कहां है? इस लॉ में है। पॉइंट नंबर 4 इज सेइंग कि रेगुलेशन लाने का पावर इस लॉ में है। ये लॉ रेगुलेट कर सकता है एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ऐसे एक्टिविटीज को जो पोल्यूशन करते हैं, जैसे व्हीकल पोल्यूशन, फैक्ट्री पोल्यूशन, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ये लॉ में। पॉइंट नंबर 4 में पावर है। और एक सिंपल इजी सा पॉइंट कर सकते हो, पॉइंट नंबर 6, पेनल्टीज लग सकते हैं जो इस लॉ को नहीं मानेगा, जो इस लॉ को तोड़ेगा उस पे पेनल्टीज लग सकते हैं, जिसमें कि आपको चालान बना करके यू हैव टू पे, फाइन्स लग सकता है, जेल भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास इतना पावर है कि पैसे वाला पेनल्टी तो लगा ही सकता है, वो पोल्यूशन करने वाले को जेल भी भेज सकता है। सो 5 पॉइंट करके चलना। ठीक है, 5 पॉइंट करके चलना काफी रहेगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा इस चैप्टर का है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहां पे फंक्शन करेगा? पूरे इंडिया पे। ठीक है, बिकॉज दिस इज सेंट्रल, ये स्टेट का नहीं है, ये पूरे इंडिया पे। सेंट्रल जहां जाता है ये पूरे इंडिया पे रूल करता है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरे इंडिया पे रूल करेगा। इसके हमें क्या पढ़ने हैं? फंक्शंस। काउंसिल ने बोला है फंक्शंस पढ़ने के लिए, तो आओ फंक्शंस पे चलते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कि मैंने बोला AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, 50 या बिलो 50 होना चाहिए, तो इट शुड बी बिलो 50। तो ये किसने बताया? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया। तो ऐसे ही एयर को लेके कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, वाटर को लेके कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, सॉइल को लेके कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये सब स्टैंडर्ड्स ये लोग बताते हैं। व्हाट इज द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ एयर दैट वी नीड, वाटर दैट वी नीड, सॉइल दैट वी नीड, वो सब ये लोग सेट करके देते हैं। ठीक है, तो एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइज लेवल तक का ये लोग बताते हैं कि कितना नॉइज लेवल अलाउड है सोसाइटी में, व्हाट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइज, तो वो सब ये लोग बताते हैं। ये पहला फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा, सिर्फ बताते नहीं है, मॉनिटर भी करते रहते हैं। दे मॉनिटर पोल्यूशन लेवल अक्रॉस द कंट्री। रेगुलरली ये लोग देखते रहते हैं। अभी फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है तो इनकी गाड़ियां घूमते रहती है, देखती है किसका ज्यादा धुआं निकल रहा है, क्या पोल्यूशन, क्या होता है ना, फैक्ट्रीज को पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप ऐसे ही चिमनी से धुआं नहीं निकाल सकते, आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये लोग ना राउंड मारते हैं, पूरे शहर में घूमते हैं, देखते हैं कि जिसके चिमनी से धुआं निकल रहा है, जिसके फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसने लाइसेंस ले रखा है क्या, या बिना लाइसेंस लिए ही धुआं धुआं कर रहे हो। तो ये सब ये लोग देखते हैं। एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पोल्यूशन अलाउड है, बियॉन्ड दैट लेवल अगर पोल्यूशन हो रहा है, कुछ ज्यादा ही स्मोक निकल रहा है, तो फिर ये लोग पेनल्टीज लगा देंगे। तो ये मॉनिटर करते रहते हैं, रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट, एनफोर्स कराना। कानून जो है 1986 वाला जो कानून है, इस कानून को ग्राउंड लेवल पे अप्लाई करना, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कानून तो देखो बहुत है अपने देश में, लेकिन मानता कौन है ना? तो मनवाने का काम इनका है। दे विल एनफोर्स, दे विल अप्लाई द लॉ एट ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो ये भी इनका काम है। इंडस्ट्रीज इनके बात को माने, गाड़ी चलाने वाले इनके बात को माने, ये इंश्योर करना इनका काम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये लोग काम करेंगे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ पार्टनरशिप में। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये सेंट्रल लेवल पे है और ये स्टेट लेवल वालों के साथ मिल करके एक साथ काम करेंगे। दैट इज फंक्शन नंबर 5, फंक्शन नंबर 4। एंड एक और पॉइंट आप कर सकते हो, एक इजी सा पॉइंट निकालते हैं हम लोग। इजी सा पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, यस, पॉइंट नंबर 10 एक इजी सा पॉइंट है। ये सिंस ये सेंट्रल लेवल पे है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है पोल्यूशन कम करने को लेकर। जैसे गाड़ी कितनी पुरानी हो जाने पे स्क्रैप कर देनी चाहिए, ये एडवाइस ये लोग देते हैं। इंडस्ट्रीज को कितना धुआं कहां पे अलाउ करना चाहिए, इसकी एडवाइस ये लोग देते हैं। आप कहीं पे भी इंडस्ट्री लगा के धुआं धुआं नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस नहीं देगी। तो गवर्नमेंट को एडवाइस कौन देता है? ये लोग देते हैं।
तो दे गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट। तो बस यही था चैप्टर, इसी के लिए इतना डिमांड कर रहे थे आप लोग। छोटा सा चैप्टर है, आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इतना ही करके जाना, काउंसिल ने इतना ही बोला है और इतने में से ही आएगा। आपको बस 5 फीचर्स याद होने चाहिए लॉ के, आप एक दो एक्स्ट्रा कर सकते हो टू बी सेफ। एंड आपको 5 फंक्शंस याद होने चाहिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। बस इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेव टाइम, डू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए इतना ही था हमारा कमर्शियल स्टडीज। आई होप कि मैंने आपको हेल्प किया। ठीक है, और अगर आपको हेल्प किया है तो आप भी मुझे हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने ग्रुप्स जो आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स में। ठीक है, सो दैट ये बेनिफिट और लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है, और देखते हैं अगर हम लोग आगे कुछ और आपके लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप वॉचिंग।